Good morning. Today we will deal with reaction intermediate in which we will discuss about carbenes, benzene and nitrene. कार्बीन किसे कहते हैं? व्हाट इज कार्बीन? वह स्पीसीज जिसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन व उदासीन होती है कार्बीन कहलाती है. Those organic species in which carbon atom has 6 electron, they are neutral, is known as carbenes. The simplest example of carbene is methylene, that is CH2. यहाँ पर देखिए एक CH सिग्मा बॉन्ड है, एक CH सिग्मा बॉन्ड है और इस कार्बन पर दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. इसका चित्र देखिए, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और CH दो सिग्मा बॉन्ड. तो इस प्रकार कार्बन पर दो सिग्मा बंध व दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं. अर्थात कार्बन पर इलेक्ट्रॉन षष्ठक होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं. दैट इज सेक्सटेट ऑफ कार्बन is there. It requires 2 more electron to complete its octet, hence it is electron deficient, so they are considered as electrophile. Types of carbene. Carbene के दो रूप होते हैं. 2 types of carbenes are there. One is singlet carbene and another is triplet carbene. एकक रूप और त्रिक रूप. एकक रूप में कार्बन sp2 संकरण अवस्था में होता है. इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन, कार्बन इज इन द स्टेट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन तथा दो इलेक्ट्रॉन आबंदी इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. त्रिक रूप में कार्बन sp संकरण अवस्था में होता है तथा दोनों इलेक्ट्रॉन दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होते हैं. In case of triplet carbene, carbon is in the state of sp hybridization and 2 electrons are present, and these 2 unpaired electrons are present in p orbital having same spin. उदाहरण के तौर पे देखिए इसको, यहाँ पर ये एक p ऑर्बिटल है py और ये pz. तो एक इलेक्ट्रॉन py ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल. इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन में दो p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है. तो इसको हम CH2 इस प्रकार भी अंकित कर सकते हैं. CH2, ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम साइड पे. जबकि सिंगलेट कार्बीन में यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में, एक p ऑर्बिटल खाली, और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है. इज इट क्लियर? Now, what is difference between singlet carbene and triplet carbene? एकक कार्बीन और त्रिक कार्बीन में प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? एकक कार्बीन में कार्बन sp2 संकरण अवस्था में, त्रिक कार्बीन में कार्बन sp संकरण अवस्था में. लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कारण एकक कार्बीन की ज्यामिति कोणीय है, बैंड शेप या वी शेप होती है, जबकि त्रिक कार्बीन की ज्यामिति रेखीय होती है. अब एकक कार्बीन में H बॉन्ड एंगल 103 डिग्री, जबकि त्रिक कार्बीन में HCH बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है. और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये डाईमैग्नेटिक होते हैं और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ट्रिपलेट कार्बीन पैरामैग्नेटिक होती है. डाईमैग्नेटिक पेयर्ड के कारण डाईमैग्नेटिक है और ये लेस स्टेबल है. लेस स्टेबल होती है एक सिंगलेट कार्बीन और लेस स्टेबल है इसलिए हाईली रिएक्टिव, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन. इट इज लेस रिएक्टिव देन सिंगलेट कार्बीन. सिंगलेट कार्बीन वायलेट्स Hund's rule while triplet कार्बीन obeys Hund's rule. सिंगलेट कार्बीन को हॉट मिथाइलिन भी कहते हैं, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन को हम कोल्ड मिथाइलिन भी कहते हैं. तो ये जो डिफरेंस है वो मिथाइलिन के संदर्भ में है, मिथाइलिन कार्बीन के संदर्भ में है. और सिंगलेट कार्बीन को हम सिंगलेट कार्बीन क्यों कहते हैं? It can be calculated by the formula
ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू समीशन एस प्लस वन। टू समीशन एस प्लस वन में एस बराबर क्या होता है, स्पिन होती है। तो जब हम देखेंगे 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज 2 इंटू प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1, दैट इज 1। हैंस दिस स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1, सो इट इज नोन एज सिंगलेट कार्बीन। जबकि त्रिक कार्बीन के केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, 2 समीशन एस प्लस 1। तो 2 समीशन एस स्पिन, यहाँ पर दोनों सेम स्पिन है, तो 2 प्लस हाफ और प्लस हाफ मिलकर के 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 आई, इसलिए इसे हम ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स। कार्बीन के निर्माण की 2 विधियां होती है, डाइएजोमीथेन व कीटीन के तापीय या प्रकाशीय अपघटन से। दैट इज कार्बीन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द फोटोलिसिस और pyrolysis of diazomethane and ketene. That is this, in this reaction we see that डाइजोमीथेन का अगर हम पायरोलिसिस कराएं तो मिथाइलिन कार्बन और N2 बनेगा, जबकि कीटीन का फोटोलिसिस कराते हैं तो हमें मिथाइलिन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बिनों का एक प्रसिद्ध उदाहरण है डाइक्लोरोकार्बीन, जो क्लोरोफॉर्म पर क्षारक की क्रिया से बनता है। The famous example of carbene is also dichlorocarbene, which is formed by the reaction of chloroform on base. That is chloroform जब क्षारक के साथ क्रिया करेगा डाइक्लोरोकार्बीन क्लोराइड आयन और जल बनाएगा। Is it clear? Reactions of carbene. कार्बीन्स की कई अभिक्रिया होती है। पहली अभिक्रिया है एल्कीन के साइक्लो एडिशन से, दैट इज फ्रॉम साइक्लो एडिशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन जब मिथाइलिन के साथ क्रिया करेगा तो साइक्लो एल्कीन देगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। दैट इज पाई बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और एक रिंग बन गई। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ रिंग, साइक्लो एल्केन बन गया। तो इथीन जब मिथाइलिन के साथ रिएक्ट करेगा तो साइक्लोप्रोपेन बनेगा। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंध में समावेश। ये जैसे मान लीजिए एल्केन RCH2CH3 कोई एल्केन है, अगर मिथाइलिन के साथ में रिएक्ट कराएंगे ये मिथाइलिन या इंसर्ट हो गया and it will lead to the formation of RCH2CH2CH3, or we can say RCHCH3CH3, RCH2CH2CH3 or RCHCH3CH3। राइमर टीमन रिएक्शन, फिनॉल को जब क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में रिएक्ट कराएंगे इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड, KCl एंड वाटर। हम कह सकते हैं राइमर टीमन रिएक्शन में भी क्लोरोफॉर्म जब क्षारक के साथ में क्रिया करेगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में हमें डाइक्लोरोकार्बीन प्राप्त होती है। हॉफमैन कार्बेलामीन रिएक्शन में भी जब क्लोरोफॉर्म KOH के साथ क्रिया करेगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। दैट इज व्हेन प्राइमरी अमीन्स ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड, KCl एंड वाटर। क्लियर? Now, what are एराइन्स? एरोमेटिक यौगिक जिनमें त्रियाबंध होता है एराइन्स कहलाते हैं। इनका एक विख्यात उदाहरण है बेंजाइन। सो यू कैन से एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज एराइन्स। द फेमस एग्जांपल ऑफ एराइन इज बेंजाइन। बेंजाइन में एक बेंजीन में एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, दैट इज बेंजीन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज बेंजाइन। देखिए यहाँ पे बेंजीन में एक डबल बॉन्ड और एक बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। गणितीय रूप में
बेंजाइन बराबर बेंजीन -2H, बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन निकल जाए, दैट इज रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम from benzene molecule, it leads to the formation of benzene. Hence benzene is also known as dihydrobenzene, अतः इसे विहाइड्रोबेंजीन भी कहते हैं। अब बेंजाइन का त्रियाबंध बहुत ही तनाव युक्त होता है, बेंजाइन का त्रियाबंध बहुत ही तनाव युक्त होता है। हम कह सकते हैं द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ बेंजाइन इज हाईली स्ट्रेन्ड, क्योंकि यह बेंजीन वलय की षटकोणीय ज्यामिति के कारण रेखीय रूप प्राप्त नहीं कर पाता, दैट इज इट डू नॉट अटेन्स लीनियर ज्योमेट्री ड्यू टू हेक्सागोनल ज्योमेट्री ऑफ बेंजीन रिंग। इसलिए इसकी संरचना को हम एक विकृत एसिटिलीन मान सकते हैं, दैट इज सो वी कैन कंसीडर इट्स स्ट्रक्चर एज डिस्टॉर्टेड एसिटिलीन, जिसमें नया पाइबंध 2 निकटवर्ती sp2 कक्षकों के संपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है, in which a new pi bond is formed by the collateral overlapping of 2 sp2 ऑर्बिटल्स। अब आप देखिए ये एसिटिलीन में साधारण त्रियाबंध है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये pp पाई बॉन्ड, एक pp पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार यहाँ बेंजीन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन sp2 संकृत अवस्था में है। तो इस कार्बन का sp2 संकृत कक्षक और इस कार्बन का sp2 संकृत कक्षक, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन आपस में अतिव्यापित करके एक नया पाइबंध बनाते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। नाउ बेंजाइन का निर्माण, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन बाय रिएक्शन ऑफ बेस ऑन एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड पर क्षारकों की अभिक्रिया से बेंजाइन का निर्माण होता है। ये देखिए आप, एराइल हैलाइड है ब्रोमोबेंजीन, जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, अमोनिया एंड ब्रोमाइड आयन। दूसरा प्रोसेस बेंजाइन का निर्माण का एंथ्राएनालिक एसिड के तापीय अपघटन से, दैट इज बाय पाइरोलिसिस ऑफ एंथ्राएनालिक एसिड। दिस इज एंथ्राएनालिक एसिड 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। इस 2 अमीनो बेंजोइक एसिड का जब हम NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। ये डाइजोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो बेंजाइन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन, बेंजाइन की अभिक्रियाएं। द्विलकीकरण, बेंजाइन के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक द्विलक बनाएंगे और इस डाइमर को हम डाइफेनिलीन कहते हैं। दैट इज 2 molecules of benzene dimerize to form a molecule known as diphenylene, and this is known as dimerization of benzene. Now addition of nucleophile, nucleophile का योग, बेंजाइन में की जब जल से क्रिया कराएंगे तो फिनॉल बन जाता है, यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो योग कर लेगा। इसी प्रकार बेंजाइन की जब NH2 माइनस से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ योग करके एनिलीन बनाएगा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज नाइट्रीन? वह उदासीन स्पीसीज जिसमें केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर एक सिग्मा बंध तथा 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, नाइट्रीन कहलाती है। दैट इज द न्यूट्रल स्पीसीज इन विच सेंट्रल नाइट्रोजन एटम हैज 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नाइट्रीन। देखिए यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम पर एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो नाइट्रीन कहलाएगी। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कुल 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अर्थात यह भी इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। It is also electron deficient
एवं इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करता है. इट बिहेव्स जस्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. नाउ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन. नाइट्रीन का निर्माण. नाइट्रीन का निर्माण एल्काइल और एराइल एजाइड के पायरोलिसिस से होता है. दैट इज व्हेन alkyl azide on heating it lead to the formation of alkyl nitrine and nitrogen. That is aryl azide on heating it form aryl nitrine and nitrogen. Is it clear? Now reaction of nitrine. द्वितीकरण, that is dimerization. एरिल नाइट्रीन बहुत तेजी से डाइमराइज होकर के डाईएजो यौगिक बनाती है. दैट इज aryl nitrine rapidly dimerizes and form diazo compounds. This is aryl nitrine which dimerize to form diazobenzene. Next is Hoffman hypobromite reaction. इसमें अमाइड का एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक अमीन में परिवर्तन होता है. In this, amide on reduces one carbon atom and form primary amine. अतः इस अभिक्रिया द्वारा श्रृंखला का अवरोहण होता है. That is decreasing in the number of carbon atom takes place. यहाँ अमाइड देखिए 2 कार्बन एटम का है, ये अमीन 1 कार्बन की बनी है. तो अमाइड जब ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अमीन KBr, K2CO3 और वाटर बनेगा. इसकी क्रिया विधि देखिए. जब भी एसिटामाइड को ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो HBr निकल गया और यहाँ पर बना CH3CONHBr. CH3CONHBr इसको कहते हैं एन ब्रोमो एसिटामाइड. ये जो एन ब्रोमो एसिटामाइड है इसमें से HBr निकल गया तो एसाइल नाइट्रीन बनेगा. CH3CON एसाइल नाइट्रीन. अब ये एसाइल नाइट्रीन मैथिल समूह का अभिगमन हॉफमैन रीअरेंजमेंट करेगा. दैट इज इट विल रीअरेंजेस एसाइल नाइट्रीन विल रीअरेंज टू फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनेट and this methyl isocyanate on basic hydrolysis it will lead to the formation of amines. So we can say here the resultant compound amine so formed is 1 carbon less than the amide, so it is used for descending series in organic chemistry. तो जब amide को ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमीन KBr, K2CO3 और वाटर बनेगा. जो ये अमीन बनी है इसके पेरेंट कंपाउंड से 1 कार्बन कम की बनती है. तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिसेंडिंग द सीरीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट कार्बीन्स, बेंजाइन एंड नाइट्रीन्स. थैंक यू.